हेलो वीवर्स, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैसे कि रोज़ा आज हमारे पास आखिरी था और मैंने बनाई अफ्तारी में कुछ ज़्यादा मैंने आज बनाया नहीं है। आज हमारे नेबर से आया हमें कुनाफा और मैंने बनाया चिकन समोसे बनाया और जस्ट कॉकटेल। अफ्तारी के बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़कर फिर मेरा ध्यान गया कि अब मुझे क्या करना है। मेरे पास बहुत सारे लंबे चौड़े कामों की लिस्ट थी, जिनमें से एक सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी था कि मैंने फ़ेशियल करना था। फ़ेशियल करने के लिए फिर मैंने डर्माकोस का प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं। लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान गई थी, वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो फिर जब भी मुझे फ़ेशियल लेना होता है तो फिर मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। और गाइज़, ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट इसलिए कि वे डर्माकोस का प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं और इनका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ। और फिर इस ब्लीच में मैं मिक्सअप करते हुए इसी में मैं पॉलिश ऐड कर लेती हूँ, स्किन पॉलिश। तो उससे आपका जो इस ब्लीच का ग्लो है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। और जैसे कि फ़ेशियल मैं इसलिए कर रही हूँ खुद, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे दूर दूर तक मुझे कोई पाकिस्तानी पार्लर नज़र नहीं आता है। यहाँ पर बाकी जो हैं मतलब दूसरे स्टाइल में लोग काम कर रहे होते हैं। और पाकिस्तानी पार्लर सिटी में है जहाँ मैं लास्ट वीक गई थी और वहाँ से मैंने जस्ट हेयर कट लिया था अपना। तो फिर मैंने कहा कि चलो फ़ेशियल कर लेते हैं। और इसके बाद मुझे थी मेहंदी लगाने की टेंशन कि अब मैंने मेहंदी कहाँ से लगवानी है। यहाँ पर मैंने पता करवाया नेबर में, लेकिन यहाँ पर कोई मेहंदी लगाने वाली ही नहीं थी और तब तक मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी। फिर मैंने कहा चलें ब्लीच करके फेशियल से फ्री हो गए, फिर मैं कुछ करती हूँ। और फिर उसके बाद हमारी एक फ़ैमिली फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी तरफ आ जाइए, मेरे नेबर में एक लड़की है, वो पाकिस्तानी स्टाइल मेहंदी लगवाती है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, और फिर मैं चली उनके घर। और मौसम आज भी बहुत प्यारा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जैसे कि चाँद रात है, लेकिन आपको कुछ भी स्पेशल नज़र नहीं आ रहा है। सेम एज़ इट इज़ वही है जैसे नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे रूटीन होती है लोगों की। और गाइज़, ईद का मज़ा उन लोगों के लिए होता है जो अपने मुल्क में रह के ईद मनाते हैं। एनीवे, मैं आई जब इनके घर तो इन्होंने मुझे दिखाई अपनी डिज़ाइनिंग, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मैंने कहा नहीं, इससे अच्छा ये कि मैं ख़ुद ही लगा लूँगी। और फिर मैंने उन्हें मेहंदी लगाई। उसके बाद मैंने अपने हाथ पे खुद ही मेहंदी लगाना ट्राई किया। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं घर आ गई। घर क्योंकि मैं इसलिए जल्दी आई, मैंने बहुत सारे काम करने थे। अभी मैंने खीर बनानी थी और कढ़ाई बनानी थी। इसके अलावा मैंने घर की सफाई करनी थी, सुबह के ड्रेसेस रेडी करने थे, जो कि अभी तक मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि मुझे पहनना क्या है। एनीवे, घर आने के बाद ये था मेरा मेहंदी का फ़ाइनल लुक। और उसके बाद फिर मैंने खीर बनाना स्टार्ट की। खीर बनाने के लिए मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रखा और मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी कि मुझे इंस्टेंट खीर बनानी पड़ी। और इंस्टेंट खीर का एक ये फ़ायदा होता है कि इमरजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और फिर इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। और साथ साथ फिर मैंने गोश्त को धोने के लिए रखा। उसे मैंने गर्म पानी में धोया, वॉश किया अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे शेफ़ साहब ने कहा था कि आप उसे जस्ट मैरिनेट करके रख दीजिएगा, तो फिर कढ़ाई में सुबह आकर बनाऊंगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और फिर ये खीर भी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो गई थी। यहाँ पर मैंने गोश्त को गर्म पानी में अच्छी तरह से डिप किया, इसको अच्छी तरह से वॉश करके, और फिर मैं इसे मैरिनेट करने की तैयारी करने लगी। और गैस, खीर को थोड़ी देर बंद करके जब वो थोड़ी थिक हो जाएगी, तो उसके बाद आप उसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ाइनल लुक इस तरह से कुछ हो जाएगा। जब इस तरह का लुक हो तो आप इसे बंद कर दीजिए, ताकि ये जब ठंडी होती है तो उसके बाद फिर और ज़्यादा थिक हो जाती है। और इसमें मैंने ऐड की किशमिश, पिस्ताशियो और बादाम। जैसे कि कोकोनट मेरे पास अवेलेबल नहीं था इस टाइम घर पे, तो मैंने कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल किया, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है। और फिर अब मैं इसे गोश्त को मैरिनेट करने लगी थी। इसके लिए मुझे चाहिए था अदरक लहसुन का पेस्ट, तो वो फिर मैंने इसको मैरिनेट किया, इसमें दही ऐड किया, और इसके बाद फिर मैं हो गई थी फ्री। तकरीबन मेरे काम ख़त्म होने लगे थे। अब मुझे बस करनी थी रूम की सफाई, और फिर मैंने करने थे ड्रेसेस रेडी। और ड्रेसेस मेरे ये था सुबह का आउटफिट।
जो कि अभी मैंने सडनली डिसाइड किया है कि मैं ब्लैक पहन लेती हूँ। और फिर हमारे शेफ़ साहब भी आ चुके थे घर और वो करने लगे थे कढ़ाई बनाने की तैयारी। तो गाइज़, आपकी ईद की तैयारी कैसी गुजरी, आपकी चांद रात कैसी गुजरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी कल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।